जय हिंद साहब। परीक्षाएं आरंभ हो रही है। पिछले वर्ष भर से हम जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे और जिस घड़ी को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे वो घड़ी समक्ष है। और इस समय मन को एकदम मजबूत रखते हुए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए हमें परीक्षा कक्ष तक पहुंचना है। कई विद्यार्थियों के मैसेज देख रहा था कि सर उस दिन आपने संवाद किया, उसके बाद हल्की हिम्मत मिली और अब वापस से परीक्षा करीब करीब आती जा रही है, तो वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चिंता होती जा रही है। तो मैं यही कहूँगा कि जिस समय का इंतज़ार हम वर्ष भर से कर रहे हैं, वो समय निकट आए और उस समय हम चिंतातुर हो जाएं, उस समय हम भयाकुल हो जाएं, तो ये कतई उचित नहीं है। तो हम अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखते हुए, अपनी तैयारी पे पूरा एतबार रखते हुए, ठीक है, परीक्षा कक्ष में जाएं और प्रश्न पत्र हल करें। भाई मैं हमेशा से आपको एक ही चीज़ कहता आया हूं कि परिणाम कैसा भी हो, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिणाम अनुकूल हो, लेकिन मेरी हमेशा ये दृढ़ मान्यता रही है कि जब परीक्षा कक्ष से बाहर निकलो तो मन में ये भाव हो कि मैंने मेरा 100% दे दिया, अब ईश्वर जाने है। ये संतुष्टि का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपने मेहनत की है, मैंने देखा है वर्ष भर आपकी तपस्या को, ठीक है। हम भी आप सब आपके साथ जुटे रहे, लगे रहे, ठीक है। और अब वो घड़ी है कि अब ध्यान रखिए, वो 2.5-3 घंटे का जो टाइम जो है, एग्ज़ाम हॉल का जो समय है, उस समय आप एग्ज़ाम प्रेशर किस प्रकार से झेलते हैं या प्रेशर लेते ही नहीं हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। अब ये जो परीक्षा है ना, ये क्या है, उस माहौल में आपका मस्तिष्क कितने सुचारू ढंग से काम कर पाए, ये उसकी परीक्षा है, आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं। ज्ञान तो आपने ग्रहण किया है, वर्ष भर आपने तपस्या की है, हम साक्षी हैं उस तपस्या के, ठीक है, हम सब साक्षी हैं उस तपस्या के। तो आप स्वयं पर भरोसा रखें, ठीक है। आपने इतने टेस्ट पेपर्स दिए हैं, ठीक है, तो इन सबको एकदम अपने सकारात्मक पक्षों पे गौर करते हुए, अब कोई रात भर, जैसे मेरा तो ये भी मानना कि रात भर कोई बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई करंट से जुड़े हुए फैक्ट्स देख सकते हो आप, बाकी आपने पढ़ रखा है। अंतिम समय बहुत ज़्यादा विषय वस्तु के पीछे पढ़ना तनाव लेकर के आता है। तो मैं तो हमेशा ये भी कहता हूँ कि परीक्षा के पहले रात आराम से सोना चाहिए और जो आपकी फेवरेट फिल्म है वो देखनी चाहिए। मेरी मान्यता तो ये है, ठीक है। वो एग्ज़ाम हॉल के गेट तक वो मैटर लेकर के जाना, वो ठीक ठाक बात नहीं है। उससे क्या थोड़ा सा तनाव सा ही आता है, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं, ऊहापोह की स्थिति है। सब कुछ याद है, सब कुछ भीतर निहित है, चिंता न करें, एकदम मजबूती के साथ आपको परीक्षा देनी है, ठीक है। और हमारी शुभकामनाएं, हमारा शुभाशीर्वाद आपके साथ है। हम माँ वाणी से प्रार्थना करते हैं कि आपके मनोरथ सफल हो और आपने जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिस दृढ़ता के साथ मेहनत की है, वो मेहनत सफल हो जाए। हम ऐसे शुभाशीष भी देते हैं। अब प्रश्न पत्र के संदर्भ में मैं कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा। एक तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। बहुत संक्षिप्त बात करूँगा मैं, पुनः याद दिला दूँ, पिछले लाइव में भी मैंने कहा था, टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करें, मान लीजिए ये प्रश्न पत्र है जी, ये पन्ना पलटा तो इस पन्ने में 10-15 प्रश्न आते हैं। 10-15 प्रश्न, जो प्रश्न आता गया उसको टिक लगाते गए। और OMR में जैसे ये मान लीजिए 10 प्रश्न है, इस 10 में से 8 आए, 9 आए, 6 आए, 7 आए, जितने भी आए इसमें टिक लगाए, OMR भर दी, ठीक है, OMR भर दी जी, ठीक है। और फिर दूसरा प्रश्न पलटा, इसमें 7-8 जो हैं वो सोल्व किए, फिर OMR भर दी। OMR सीट को अंतिम समय तक के लिए कतई खाली नहीं रखना कि अंत में भर दें। और दूसरी बात, जो आपका प्राथमिक निर्णय होता वो प्राय ठीक होता है, तो बहुत अधिक चिंतन करके, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना निर्णय को कमज़ोर बनाता है, ठीक है। कई बच्चों की आदत होती, पहला ये प्रश्न पढ़ लिया, हाँ ये होना चाहिए, उत्तर तो ये है, लगा दिया, अंत में भरेंगे दोबारा सोच करके। दोबारा कोई दूसरा थोड़ी बताने वाला है, आप ही को तो सोल्व करना है, भर दीजिए उसको। और पहली रीडिंग के अंदर पूरे पेपर को पहले नहीं पढ़ना, पहला प्रश्न पढ़ा, उत्तर लगाया, दूसरा प्रश्न पढ़ा, उत्तर लगाया, तीसरा प्रश्न पढ़ा, उत्तर लगाया, चौथा पढ़ा, नहीं आया मान लीजिए छोड़ दिया, 5वां प्रश्न पढ़ा, नहीं आया मान लीजिए छोड़ दिया, 6वां पढ़ा, उत्तर लगाया। और फिर ये एक इतना काम किया, फिर बहुत ध्यानपूर्वक OMR भरनी है। 1-1, 2-2, 3-3 प्रश्न तो OMR भरने में चले जाते हैं, ठीक है। और पहली रीडिंग में मैं ये मानता हूं
कि आप जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है 60-70% तक वो पहुंच जाते हैं, उन्हें भरभरा देते हैं। फिर आपको उन प्रश्नों पे चिंतन करना नहीं होगा जो प्रश्न आप सोल्व कर चुके, वरना अंत में सभी प्रश्न बाकी हैं। आपने पेपर भी रीड कर लिया, प्रश्न भी सब बाकी हैं, क्योंकि आपने भरे ही नहीं। दोबारा चिंतन करना जी नहीं, आपने पहली रीडिंग में जो 100% सही लग रहे हैं, प्राथमिक निर्णय है, उसको लगाया और भरा, काम निपटाया। सेकंड रीडिंग में चिंतन, जिन प्रश्नों पे थोड़ा सा विचार करना है उन पे विचार करना है, दूसरी रीडिंग में विचार करना है। और जिन पे मैं तो ये भी कहूँगा जिन पे 50-50 का डाउट हो, 50-50 का डाउट हो, उन प्रश्नों को भी भर दीजिए। यदि बहुत अच्छे सेफ मोड में चले गए हैं तब तो रिस्क नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उनको भी भरने में कोई लाभ नहीं। मैं लेकिन उनकी बात कर रहा हूँ जिन पे 2 ऑप्शन तो आप पूरी तरह से काट चुके हैं और 2 में से 1 चुनना है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए 10 प्रश्न आपने ऐसे अटेम्प्ट किए, 5 सही गए, 5 गलत गए, तो भी कोई नुकसान नहीं। 7 गलत चले गए, 3 सही चले गए, तो भी कोई नुकसान नहीं। ठीक है, कोई तो आपको वो प्रश्न अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, उनमें बहुत ज्यादा चिंतन की जरूरत नहीं होती। सेकंड रीडिंग में चिंतन वाले प्रश्न और थर्ड रीडिंग के अंदर ऐसे प्रश्न जिन पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है। अब पहले से ये धारणा नहीं बनानी है कि मुझे तो इतने ही प्रश्न करने हैं, जीके में 100 में से मुझे कितने करने हैं, सब्जेक्ट में मुझे कितने करने, ये पूर्व धारणा नहीं बनानी है। जीके का पेपर आप सोल्व कर रहे हैं और आप पहली रीडिंग में 60-70 प्रश्नों तक चले गए हैं, ठीक है, तो मैं नहीं मानता आपको रिस्क लेनी चाहिए, कोई रिस्क की आवश्यकता नहीं है। यदि 5-6 प्रश्नों पे आपको लग रहा है कि 50-50 वाला डाउट है तो आप निकल जाओ, ठीक है, वरना आप नेगेटिव मार्किंग नुकसान भी बहुत दे देती है। ठीक है, तो ऐसे नपा तुला आपको कार्य करना है, मस्तिष्क को एकदम धैर्य के साथ रखना है। वहां सबसे बड़ी जो मानसिकता क्रिएट होती है कि मैंने 60-70 किए, पता नहीं लोगों ने कितने कर दिए होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। और कई बच्चे पहले से सोच के जाते, पिछली बार मेरिट ऐसी रही, उससे पीछे ऐसे ही रही, कई लोग उनको ऐसे ज्ञान भी दे देते हैं। जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न पत्र के स्तर पर निर्भर करता है कि मेरिट कितनी जाएगी। बहुत जटिल आ गया, आप 40% का क्राइटेरिया पार कर चुके हो, 50-55 तक हो, तो बेवजह नुकसान करके 40 से नीचे थोड़ी ना आना है। सब्जेक्ट के अंदर बहुत जटिल आ गया तो कम प्रश्न सोल्व हो, तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है। कई बार एकदम स्वच्छता के साथ व्यक्ति निकल जाता है, एकदम साफ कोई के साथ निकल जाता है, बेवजह की रिस्क लेकर के नुकसान हो जाता है। तो इत्मीनान से पेपर करना है, एकदम धैर्य के साथ पेपर करना है, खुद पे भरोसा रखते हुए पेपर करना है। और ध्यान रखना, वो घंटे भर पहले एंट्री दी गई है, एंट्री की सूचना है, आज पेपर में पढ़ा था, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें हैं, पेन वगैरह ये आप ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार मैं हर परीक्षा में 1-2 केस ऐसे देखता हूँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कि एग्ज़ाम सेंटर तक समय तक नहीं पहुँच पाते। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री देने के बाद पेपर मिलने तक का जो आधा पौन घंटे का समय होता है वो सबसे ज़्यादा तनाव भरा रहता है प्राय विद्यार्थी का, जैसा मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, सुनता हूँ बच्चों से। तो उस समय कोई भी नकारात्मक विचार मस्तिष्क में नहीं लाना है। उस समय अपने जीवन की सकारात्मकताओं पर और उन लोगों का और उन इष्टजनों का स्मरण करना है जो आपको सकारात्मकता से भरते हैं, जो आपको उत्साह देते हैं, जो आपको संबल देते हैं, जो आपको ताकत देते हैं। एक भी नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पुनः बहुत शुभकामनाएं। पेपर सोल्व करने का ये तरीका मैंने आपको बताया है और ये मुझे लगता है आपके लिए मुफीद रहेगा। पहले पेपर की रीडिंग कतई नहीं लगानी है, ठीक है। प्रश्न पढ़ते जाओ, उत्तर लगाते जाओ और जैसे ही एक पन्ना कंप्लीट हो जाए ओमार भरते जाओ। हर प्रश्न के साथ ओमार नहीं भरनी, उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ये पूरा पढ़ा, इसके 8-10 प्रश्न सोल्व कर लिए और ओमार भर दी, फिर प्रश्न पलटा, 8-10 पढ़े, ओमार भर दी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं और आप बड़े मजबूत लोग हैं, मुझे भरोसा है। मैं पुनः कहूँगा, वर्ष भर मैंने आपकी निष्ठा, आपकी कर्तव्यपरायणता को देखा है और जहाँ तक मेरा अवलोकन है आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है आप सब पर, ठीक है। शिष्यभ्य स्वस्ति भवेत्, कल्याणमस्तु। हमारी शुभकामनाएं, हमारी शुभाशीष आपके संग है। आप चिंता न करें, ये अंधेरे कब तक राह रोक लेंगे, सूरज तो उगेगा। और ये बाधाओं के बवंडर भी पुरजोर कोशिश कर ले, अंधेरा तो छटेगा, तम का अस्तित्व नहीं रह सकता यहाँ, दिन तो उगेगा। और ये खुश ना हो कि रात लौट कर आए कि दीपक तो जलेगा। तो आपकी जो प्रतिभा का दीप है, आपकी जो मेहनत का दीप है वो तो प्रदीप्त होगा, क्योंकि आपने उसको मेहनत की घृत से पूरित किया है। आपकी निष्ठा की बाती जो है वो प्रकाश करेगी, आप चिंता न करें। एकदम मैं फिर कहूँगा पूरे उत्साह के साथ हमारे विद्यार्थी निराश हो, ये कतई ठीक बात नहीं है।
पूरे मस्तिष्क को संयत रखते हुए और निराशावान लोगों से पूरी तरह दूर रहते हुए, ये ध्यान रखें, आइसोलेटेड हो जाओ ऐसे लोगों से जो निराशा में भरते हैं। ठीक है, एकदम मस्ती के साथ आपको परीक्षा दे करके आनी है। आप देखो, मैं एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी आपको सुना दूंगा फटाफट कि एक हिरणी थी, प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। एक शिकारी उसके पीछे दौड़ा था। अब वो एक ओट में जाकर के खड़ी हो गई बचने के लिए। देखा तो सामने शेर दिखा, पीछे शिकारी, सामने शेर। और उधर बारिश का सा मौसम हो रखा था, बारिश हो नहीं रही थी, मौसम हो रखा था। कोई बिजली चमकी, गिरी, वहाँ थोड़ी आग लग गई, तीसरी तरफ आग और चौथी तरफ नाला, चारों ओर मृत्यु थी। ठीक है, चारों ओर मृत्यु थी, मानी चारों ओर निराशा थी, चारों ओर हताशा थी, चारों ओर असफलता थी। ऐसी स्थिति में वो हिरणी क्या करे? उस स्थिति में हिरणी ने अपने कर्म पर ध्यान दिया कि मुझे मेरे प्रसव पर ध्यान देना है, और उसने वही किया। शिकारी ने बाण चलाया, बिजली आंखों में कौंधने की वजह से निशाना चौका शेर पर लगा, और बारिश की वजह से आग भी बुझ गई है। क्षण भर पहले चारों ओर मृत्यु का तांडव था, क्षण भर बाद चारों ओर सृजन था। लेकिन उस मृत्यु के तांडव के समय, उस निराशा के माहौल में यदि वो हिरणी निराश हो जाती और उस निराशा में कोई भी ऐसी हरकत कर बैठती तो उसके प्राण जा सकते थे। इसलिए चारों ओर आपके तो उत्साह है, परीक्षा तो उत्सव है, परीक्षा से भय कैसा है? जिस क्षण के लिए, जिस घड़ी की प्रतीक्षा के लिए हम 5-5 बजे कक्षाओं में, 4-4 बजे आप उठे हो, ठीक है, लोगों के जगने से पहले आप पढ़ने लग जाते हो, लोगों के सोने के बाद तक आप पढ़ते रहे हो, उस घड़ी के स्वागत में उत्साह के साथ जाना, उस समय निराशा कैसा है? उस समय निराशा कैसी? जिस घड़ी के इंतजार में हम इतने दिनों से थे, वो पल सामने है, वो पल सम्मुख है, हम विजयी होंगे, हमें भरोसा है। और हमारी विजय क्या है? ये आत्मसंतुष्टि कि हमने हमारा 100% दिया, बस यही हमारी विजय है। और मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप सबको शुभाशीष देता हूँ। ईश्वर आपके सब मनोरथ पूर्ण करें। आप एकदम दत्तचित्त भाव से, निष्ठा के साथ अपनी परीक्षा दें, समय पर सेंटर पहुँचे, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, तनाव तो लेना ही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपको पुनः शुभकामनाएं। शिष्यभ्य स्वस्ति भवेत्, कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। शिष्यभ्य स्वस्ति भवेत्, कल्याणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद।